हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी कंट्रोल इन टैली ERP9। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो सिक्योरिटी कंट्रोल का एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म का बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आता है सिक्योरिटी कंट्रोल इन टैली ERP9। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, वो भी यूज़ क्यों की जाती है टैली ERP9 के अंदर। सिक्योरिटी कंट्रोल इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आवर इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सके। किससे? एक अनऑथराइज्ड पर्सन से। एक अनऑथराइज्ड पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसको अधिकार नहीं होता कि उसको वो छेड़ सके, किसी डाटा को वो छेड़ सके। तो इसलिए अथोराइज्ड पर्सन ही उस डाटा को मतलब कि डाटा को चला सकता है, डाटा को खोल सकता है। डाटा के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो वही ले सकता है, अनऑथराइज नहीं ले सकता। तो इसके लिए क्या है कि यूज़र नेम डाला जाता है जो कि उसी व्यक्ति को पता होता है, और पासवर्ड डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, अगर काफ़ी सारे इन्वायरमेंट के अंदर उस पासवर्ड को चलाने वाले व्यक्ति हैं तो क्या है, ज़्यादा चांसेस है उसके मिसयूज़ होने के। मिसयूज़ कैसे हो सकते हैं? वो गलत एंट्री कर सकते हैं, रॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं वाउचर को। वाउचर FAQ मीन्स हमारे रिसिप्ट और पेमेंट की जो रसीद को बोला जाता है वाउचर, चाहे वो सेल की हो, चाहे परचेज की हो, या फिर पेमेंट की, या फिर पैसा रिसीव करने की हो। ठीक है, तो इस तरह के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल लगाई जाती है। जब हम सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन यस करेंगे कंपनी क्रिएट करते समय तो 4 नए ऑप्शन और आएंगे। तो पहला ऑप्शन आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं आपको बताऊं तो वह व्यक्ति होता है, और एक तो पहली बात तो ये ओनर से अलग होता है, और दूसरी कहते हैं कि वह व्यक्ति होता है जो कंप्लीटली उसको अधिकार होता है कि वो उस डाटा को एक्सेस कर सके, चला सके। ही इज़ अ पर्सन हु कंट्रोल ऑल द डाटा। वो व्यक्ति होता है जो कंट्रोल कर सकता है किसके ऊपर, डाटा के ऊपर, इन टैली फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी। हर एक कंपनी की अलग अलग चॉइस होती है कि वो यस करे या ना करे, तो इसलिए वो पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो डाटा कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती। ही हैज़ ए फुली राइट टू एक्सेस द सिस्टम। उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो सिस्टम को चला सके। तो यहाँ पे तो हमने सिक्योरिटी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ देखते हैं कि टाइप ऑफ द सिक्योरिटी इन द टैली ERP9। कितने तरह की सिक्योरिटी है टैली ERP9 के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि ओनर। ओनर के अंदर कहते हैं कि द ओनर हैज़ ए फुल एक्सेस राइट विच विल अनेबल हिम टू वर्क विद ऑल द फीचर्स ऑफ ए टैली ERP9। टैली ERP9 के अंदर उसे पूरा अधिकार है कि उसके अंदर जो भी काम है, जितने भी फीचर्स हैं, उसको वो देख सके। परंतु एक्सेप्ट फॉर टैली एडिटिंग एंड कंपनी अल्ट्रेशंस विच आर रिजर्व फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा काम, ऐसी कुछ एक चेंज जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रिजर्व की गई हो, तो वो क्या है, ओनर उसको नहीं छेड़ सकता। और दूसरी बात कहते हैं कि बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी लेवल, पहले के ऊपर जो डिपेंड होती है सिक्योरिटी लेवल के ऊपर देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर अगर चाहे तो अदर सिक्योरिटी क्रिएट कर सकता है। जो भी उसको डाटा अगर चाहिए तो वो अपनी अदर सिक्योरिटी क्रिएट कर सकता है कि इस डाटा को कोई और भी यूज़ कर सकता है। ओनर क्या है, 2 तरह की सिक्योरिटी अगर उसको रखनी है तो सिंगल अपने अपने यूज़ के लिए सिक्योरिटी डाटा सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर सकता है। अगर उसने एडमिनिस्ट्रेटर का नाम फिल किया है कि ये व्यक्ति है ओपन करेगा और उसी को ही वो पासवर्ड बताता है, सो केवल वही व्यक्ति चला पाएगा जिसका नाम और जिसको वो पासवर्ड बताया जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है कि डाटा एंट्री। डाटा एंट्री के बाद पॉइंट कहते हैं कि डाटा एंट्री हैज़ ए रिस्ट्रिक्ट एक्सेस बट द एडमिनिस्ट्रेटर कैन असाइन और रेस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ये है कि डाटा के अंदर जो कुछ एक छेड़छाड़ की जाती है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, परंतु एडमिनिस्ट्रेटर उसके चला सकता है। ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर और अकॉर्डिंग वो क्या है, वो उसके अंदर चेंज कर सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। लास्ट में कहते हैं कि इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट है कि अगर हमने सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन डज नॉट अपीयर इफ़ यू हैव नॉट क्रिएट ए एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ए कंपनी। अगर आपने सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन नहीं यस किया है तो आप कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का पॉइंट यस, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। सो इसलिए हमें सबसे पहले क्या है, सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन यस करना है, देन आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेटर का पॉइंट आएगा हमारे पास।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि टेलीवोल्ट पासवर्ड। टेलीवोल्ट पासवर्ड के बारे में अगर मैं बताऊं क्या होता है कि डाटा सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मेजर बिजनेस कंसर्न टुडे। डाटा को सेव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है आज के तरह के बिजनेस के अंदर। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट इज़ ए सेफ गार्ड ऑफ ए डाटा। ये डाटा का क्या होता है? रक्षा कवच होता है, जो कि हमारे डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखता है, मतलब कि पूरे सुरक्षित रखता है कि अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट करे तो हमें किसी भी तरह का फ्रॉड ना फील हो। ओके, टेलीवोल्ट पासवर्ड इज टोटली बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एंड नो वन कैन ईजिली डिक्रिप्ट द पासवर्ड। कहते हैं कि जो हमारा पासवर्ड होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है? एल्गोरिथम, मतलब कि हमारे न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकली बेस्ड होता है। बहुत ही कठोर, बहुत ही मुश्किल पासवर्ड होता है जिसको आसानी से डिक्रिप्ट, मतलब कि उसे इनकोड नहीं किया जा सकता। मतलब कि उसका, जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक पासवर्ड है जिसको हम चेंज कर देते, मतलब कि दूसरी लैंग्वेज के अंदर जब चेंज करते हैं उसे डिक्रिप्ट करना कहते हैं, उसे आसानी से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। टेलीवोल्ट पासवर्ड लाइक ए लॉक की तरह होता है, जैसे ताला होता है। नॉट गोइंग टू शो योर कंपनी इनटू द लिस्ट ऑफ द कंपनी। जब हमने टेलीवोल्ट पासवर्ड अगर लगा दिया तो क्या है, कंपनी लिस्ट के अंदर हमारी कंपनी शो नहीं करेगी। किस तरह से शो करेगी? परंतु शो करेगी, परंतु किस तरह से शो करेगी, ये बात ध्यान से सुनना। इस तरह से करेगी। अगर हमने टेलीवोल्ट पासवर्ड नहीं लगाया तो कंपनी का नाम और कंपनी का नंबर दोनों शो करेंगे। अगर टेलीवोल्ट पासवर्ड लगाया है तो कंपनी का ना ही नंबर दिखाएंगे ना ही शो करेंगे, जस्ट सॉरी नंबर दिखाएंगे, नाम नहीं दिखाएंगे कौन सी कंपनी है, इस तरह से शो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इस प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, ठीक है।